सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम परमदीप कौर है। बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7th की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 पार्ट 2 इसका शीर्षक है दादी माँ। ये बच्चों ये एक कहानी है। कहानी के लिखने वाले हैं शिव प्रसाद सिंह जी हैं। शिव प्रसाद सिंह जी यानी कि लेखक इस कहानी में अपने मन की बात कुछ कह रहा है और लेखक ने दादी माँ की पुरानी बातों को याद किया है, क्योंकि उनको एक चिट्ठी मिली अपने बड़े भाई का। उन्हें पत्र मिला और उस पत्र में पढ़ करके उन्हें पता चला कि उनकी दादी माँ नहीं रही, यानी कि इस दुनिया से चल बसी। लेखक इस कहानी में अपने मन की बात को कुछ कहना चाहता है। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज की कहानी का ये सफ़र। लेखक कहता है कि कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो ये है कि ज़रा सी कठिनाई पड़े, बीसियों गर्मी बरसात बसंत देखने के बाद मेरा मन सदा नहीं तो प्राया अनमना मतलब बच्चों अटपटा सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतकों जो मेरे मित्र हैं वो मुंह पर मुझे पसंद करने के लिए आने वाली जो छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलन पर से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ कि अच्छा, अब कभी उन बातों को मैं ना सोचूं। ठीक है ना, जाने दो, सोचने से भी होता है क्या। पर बरस पर मेरी आँखों के सामने शरद मतलब सर्दियों की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी भी धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे कवार के दिन, यानी कि कवार का महीना बच्चों उसको कहते हैं सितंबर का महीना, उसे बोलते हैं कवार का दिन को। मेरे गांव के चारों ओर पानी हिलोले लेती है और जब मौसम आता है, जब बारिश होती है, बच्चे उसमें बहुत अच्छी तरह से नहाते हैं, आनंद लेते हैं और खूब मस्ती करते हैं। पानी में छलांगे मारते हैं, कूदते हैं, एक दूसरे को धक्के भी देते हैं। बहुत ही बच्चे इंजॉय करते हैं किसका, बारिश का। और ऊपर से बारिश भी गिरती होती है। बच्चे बहुत ही एक दूसरे के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, इंजॉय करते हैं। और जब बच्चे पानी में जब नहा चुके होते हैं, बाद में बच्चे बारिश के मौसम में नहाने के बाद वो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। जब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं बारिश के पानी में नहा करके, उस समय उनकी प्यारी सी दादी माँ ही उनकी देखभाल करती है। बच्चों, आपके घर में भी दादी माँ होंगी, आपको बच्चों बहुत प्यार करती होंगी दादी माँ, आपका हर एक कहना मानती होंगी। जो आप बोलते होंगे दादी माँ को, आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बना के आपको खिलाती होंगी, आपका पूरा ध्यान रखती होंगी दादी माँ। जब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो दादी माँ अपने प्यारे प्यारे हाथों से बच्चों की अच्छी सी देखभाल करते हैं। और जैसे कि उनका टेम्परेचर देखना, अगर किसी को बहुत तेज़ बुखार है तो ठंडे पानी की पट्टी करना, टाइम टाइम पे उनको दवाई देना, उनका पूरा हिसाब किताब रखना, किस समय बच्चे को दवाई देनी है, किस समय उनका टेम्परेचर देखना है, किस समय ठंडे पानी की पट्टी रखनी है, ताकि बच्चा अच्छी तरीके से स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, ताकि बच्चा दूसरों के साथ भी खेल सके। फिर दादी माँ उनके पास बैठी रहती हैं, उनको अच्छी से अच्छी कहानी सुनाती हैं और फिर उसके बाद उनकी पूरी देखभाल करती हैं जब तक बच्चा स्वस्थ ना हो जाए।
अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। जैसे अब बच्चों, गर्मी का जब दिन आता है तो दिल करता है आम खाए जाए, मीठे मीठे रसीले आम खाने का मज़ा आता है। और फिर जामुन भी खाने का, जब जामुन का बच्चों सीज़न आता है तो जामुन खाने का मज़ा आता है। तो ये सब चीज़ें देखो तो बहुत दिल करता है। जब बच्चों सर्दी का टाइम आता है तो दिल करता है मूंगफली खाई जाए, गुड़ खाया जाए अपने आप को गर्म रखने के लिए। तो हर एक सीज़न में, यानी कि हर एक मौसम में हर एक चीज़ का अपना ही एक आनंद होता है। जैसे कि जैसे आम का सीज़न आया तो आम, जामुन का सीज़न आया तो जामुन। जैसे बच्चों, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर जामुन का पेड़ की पिक्चर आ गई है। देखिए बच्चों, जामुन पेड़ पे लगे हुए कितने अच्छे लगते हैं। कैसे दिल करता है कि उसको तोड़ें और फटाफट उसको खाया जाए, अच्छी तरीके से उसको धो धा के। तो हर एक सीज़न का अपना ही एक मज़ा आता है। कहते हैं रास्ते में जो भी ये जब बारिश होती है, रास्ते में कैसे कीचड़ सूख जाता है और गांव के लड़के किनारों पर लगे हुए झाग के झरनों में अपने धमाके से कूद रहते हैं और अपने अपने मौसम की अपनी अपनी ही बातें वो करते हैं। हाँ बच्चों, दिन में वह चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शरद नहा धो करके आया और उसे झाग वाला जल में पतले दुबले स्नेह शरीर पर भी शायद सफ़ेद रंग के किनारीदार धोती, सफ़ेद अपना उसका जो बाल थे वो भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे। किसके? दादी माँ के। जैसे लग रहा था एक श्वेत में चादर पे लिपटी हुई दादी माँ सामने खड़ी है। देख करके बहुत ही अच्छा लगता है। दिन रात चारपाई पर बैठी रहती थी और कभी कभी, जैसे कभी कभी बच्चों लाइट चली जाती है तो गर्मी का एहसास होता है, तो दादी माँ बैठे बैठे बच्चों को उस चीज़ का एहसास ना हो कि बच्चों को गर्मी लग रही है, तो वह अपने हाथ से भी पंखा झोल रही है कि मेरे बच्चे को गर्मी का एहसास ना हो। ये सब देख कर के मन बहुत ही प्रफुल्लित हो जाता है, बहुत ही मन की आनंद में हो जाता है कि दादी माँ किसी को इतना भी अच्छी तरीके से प्यार मोहब्बत कर सकती हैं। और दिन रात मगर अच्छे से अच्छे उनको जो भी बोलते हैं बच्चे, वो दादी माँ उनका सुनती हैं। अगर बच्चे कहते हैं दादी माँ कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ सोते समय या क्या, तो दादी माँ बच्चों को अच्छी से अच्छी रोमांची और की जिसमें उस कहानियों में उद्देश्य भी होता था या कोई संदेश वाली कहानी भी बच्चों को सुनाती थी, ताकि बच्चे अच्छे से अच्छा आचरण सीख सकें, अच्छी से अच्छी बातें ग्रहण कर सकें। यही दादी माँ का एक फ़र्ज़ होता था कि बच्चों को अच्छे से अच्छा करवाया जाए। बच्चों, अगर दादी माँ का ये भी काम होता था कि अगर कोई भी गांव में कोई भी बच्चा अगर बीमार या किसी का सुन लेती थी कि कोई बच्चा गांव में बीमार है, तो फ़ौरन उनके पास चली जाती थी और उस बच्चों की भी अच्छी तरीके से देखभाल करती थी और उनका भी पूरा साथ देती थी। फिर उनके लिए दवा बनाना, उनकी पूरा रक्षा करना, उनका टेम्परेचर चेक करना, ये नहीं कि वो अपने घर के बच्चे के लिए, गांव में जहाँ पर भी वो जाती थी, अगर उनको पता चल जाता था कि इस घर में कोई बच्चा या कोई बीमार है, तो फ़ौरन उनके घर जाकर अच्छी से अच्छी उनकी देखभाल करती थी और तब तक देखभाल करती रहती थी जब तक कि वो बच्चा अच्छी तरीके से स्वस्थ ना हो जाए। उनके लिए पूरा दवाई का भी वो इंतज़ाम करती थी। कृष्णा भैया की शादी ठीक हो गई और दादी माँ के उत्सव और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती थी, सारा दिन वह काम करती रहती थी, क्योंकि अगर शादी वाला घर होता है तो बच्चों काम तो करना पड़ता है ना, तो दिन भर वो काम करती रहती थी। और एक बारी उनकी पड़ोसन आई और बहुत उनको बुलाया, लेकिन दादी माँ बहुत देर के बाद घर के बाहर आई, तो उन्होंने कहा, बहना बुरा ना मानना, मैं काम में मैं मक्की
बिजी थी, यानी कि काम में मैं उलझी पड़ी थी, क्योंकि मेरे घर पे शादी है। शादी वाला बच्चों माहौल होता है तो घर पे काम होता है ना। तो दादी माँ के वहाँ पर भी काम था, क्योंकि कृष्णा भैया की शादी थी। और सारा काम काज कौन संभालता था? दादी माँ ने ही संभाल रखा था। क्योंकि जब जो घर में काम होता है या शादी होती है तो कितना काम होता है, 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होती है। वैसे ही दादी माँ जब शादी थी तो उनका पूरा उन्होंने घर का संभाल रखा था। किसी को भी कुछ बोलने का मौका नहीं देती थी। सब कुछ, क्या लाना है, क्या पकाना है, क्या खरीदारी करनी है, किसको क्या देना है, ये सारा काम कौन करता था? दादी माँ ही करती थी। गाँव का कोई भी, कहीं पर भी कोई फंक्शन होता था तो दादी माँ ही पूरा उसका देखभाल करती थी। कि और सबकी चाहती थी दादी, बल्कि पूरे गांव में फेमस हो गई थी दादी। और वो बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा काम वो संभाल के देखती थी। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम से भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। और मैंने पूछा, क्या बात है धनो चाची? मैं तो देख करके दंग रह गया। और उसने एक अच्छी तरीके से उस चीज़ को आशीर्वाद के रूप में उसने कहा। तो मैंने पूछा भी कि क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि उसके घर में शादी थी, इसलिए मैंने उसको आशीर्वाद दिया। तो ये सब देख करके बहुत ही मन को अच्छा लगा कि भगवान भला कि भगवान जी भला करे उसका और उसकी जो मालकिन का भी, जो कल की आई हुई थी। और पीछे का जो भी सभी का जो रुपया छोड़ करके जो भी उसका था वो भी वो सब कुछ संभालती थी, बहुत अच्छे ढंग से संभालती थी। और वह हर रोज़ उसे बहुत अच्छी तरीके से काम का की बताती भी थी कि बच्चे ये काम करना है, ये काम करना है। अगर कोई उसका अगर कहना नहीं मानता था या कोई अच्छे ढंग से काम नहीं करता था तो उसे वो डांट भी लगाती थी। तो ये सब देख करके उसे बहुत ही बुरा लगता था कि दादी माँ हमें डांट भी रही है। अब दादी माँ जो दादी माँ अगर प्यार करेगी तो उसे डांटने का भी उतना ही अधिकार है। तो लेकिन लेखक को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी कि दादी माँ उसको डांट रही है। वे सब लोगों का काम करती थी। कोई भी उनको कोई काम कहता था तो दादी माँ फौरन वो काम करने लगती थी, क्योंकि वो चीज़ें उनको अच्छी लगती थी। किसको अच्छी लगती थी? दादी माँ को अच्छी लगती थी। और ये सब चीज़ें दूसरों को भी बताती थी कि अच्छी तरीके से काम करो, ऐसा काम करो कि 4 लोगों में आपकी प्रशंसा हो कि और लोग आपकी दूर दूर तक प्रशंसा करें कि देखो ये बच्चे हैं कितना अच्छा घर का काम करते हैं, या जिसको जो बताया जाता है काम वो बच्चे काम किया करते हैं। कोई भी किसी को रोक टोक नहीं सकता। और अच्छा बच्चों काम करोगे तो कोई आपको डांटेगा नहीं। अगर अच्छा नहीं काम करोगे तो आपको डांट भी मिल सकती है। दादी माँ अच्छी तरीके से बच्चे को बिठा करके अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाना, कहानियाँ पढ़ाना कि कभी कभी तो बच्चों दादी माँ बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को कहानियाँ पढ़ना भी बताती हैं। जिन बच्चों को शुद्ध पढ़ना नहीं आता उनको भी बताती हैं। आगे आगे वो बोलती हैं, पीछे पीछे बच्चा भी उनका देखा देखी उच्चारण करता है। और इसी तरह से बच्चे को अच्छी तरीके से पढ़ना भी आ जाता है। देखो बच्चों, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर कितनी प्यारी सी एक पिक्चर आई है कि दादी माँ बच्चे को कैसे गले लगा करके उसको प्यार कर रही है, उसको सहला रही है। और कभी कभी दादी माँ अगर उदास हो जाती है तो अगर ऐसे ही बच्चे को गले लगा के प्यार करती है तो बच्चे को भी बहुत आनंद आता है। तो वैसे ही दादी माँ अक्सर उदास एक जगह पे खड़ी रहती हैं और बच्चा कभी कभी दादी माँ का उदास चेहरा उसे देखा नहीं जाता और फिर दादी माँ के वो गले लग करके उसे बहुत सारा प्यार देता है कि ताकि दादी माँ
अपना जो जो उसके अंदर की जो उदासी है वो भी हट जाए और दादी माँ खुशी खुशी से मकी एक अच्छे और एक अच्छी लेडी की तरीके सामने आ जाए। और ये सब चीज़ें कौन करता है? एक प्यारा सा बच्चा जो अपनी दादी माँ को एक उदास जो चेहरा जो सामने दिख जाता है बच्चे के, वो भी अच्छा नहीं लगता। वो बहुत जत्न करता है कि दादी माँ भी एक अपना जो उदास चेहरा है उसको हटा करके एक अच्छा सा चेहरा अब बच्चे के सामने भी लेके आए, हंसमुख सा चेहरा, ताकि दोनों प्रसन्न हो जाएं और अच्छी तरीके से गले मिलें, ताकि दोनों की उदासी दूर हो जाए। स्नेह और ममता की मूरत दादी माँ अपने हाथों से अच्छा पकवान बना करके बच्चे को खिलाती हैं और खिलाने से उन्हें बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है, उन्हें बहुत ही तृप्ति मिलती है कि मैंने अपने हाथों से बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाया है और बच्चे को मैं खिला रही हूँ। और बच्चे भी बहुत प्रसन्न होकर के दादी माँ की हाथ से बने हुए खाने का स्वाद ही अलग होता है, क्योंकि वो बहुत ही स्नेह से ममता से भरी हुई जो उसके अंदर की जो आत्मा होती है उससे वो बच्चे के लिए खाना बनाती है। और कभी कभी बारिश के मौसम में नहाने पर भी कभी कभी हमें ज़ुकाम हो जाता है, कभी कभी कोल्ड हो जाता है, हमारी नाक बंद हो जाती है। अगर उस समय दादी माँ का अगर बना हुआ अच्छे से अच्छा खाना अगर बच्चा पी ले तो उसका जितना भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कोल्ड वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो वो खाने के द्वारा या खाने के माध्यम से उसका जो बीमारी होती है जो कोल्ड की, वो भी दूर हो जाती है और बच्चे भी बहुत आनंद से वो खाने को पीते हैं। और बच्चे को कभी कभी खांसी भी बच्चों आ जाती है, कभी कभी कफ भी आ जाता है, तो उससे सबसे महत्वपूर्ण असरदार है कि खाना, तुलसी का बना हुआ खाना अगर बच्चा पी लेता है तो उसे बहुत ही जल्दी आराम आ जाता है। इन सब प्रॉब्लम से जो भी परेशानियां आ जाती हैं बारिश के मौसम में, नहाने के बाद जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सब काढ़े के माध्यम से या काढ़े के द्वारा सब दूर हो जाता है और बच्चा भी खुश हो जाता है कि उसकी जो भी है प्रॉब्लम्स वो दूर हो गई हैं। तो दादी माँ का बना हुआ अच्छा सा काढ़ा बच्चा खुशी खुशी पी लेता है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए एक स्क्रीन के ऊपर आप पिक्चर आई है। अब लेखक बड़ा हो चुका है, वो दादी माँ की बताई हुई कहानियों को पढ़ रहा है और उसको पता चल गया है कि उसे ये महसूस भी हो गया है कि दादी माँ अब उसके बीच में नहीं रही है और उसकी दादी माँ की जो बताई हुई कहानियों को वो बहुत ही ध्यानपूर्वक वो देख रहा है और उसको पढ़ भी रहा है, क्योंकि दादी माँ की कहानियाँ तो बच्चों बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ही संदेहकारी होती हैं, उद्देश्य होता है उन कहानियों में। तो ये जो लेखक है जो बड़ा हो चुका है वो देखिए बच्चों बहुत ध्यान से दादी माँ की लिखी हुई कहानी को वो कैसे मन लगा करके पढ़ रहा है ध्यानपूर्वक। बच्चों अब मैं इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर आपको मैंने दिए हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। बच्चों ये गृह कार्य है, इस क्वेश्चंस के बच्चों मैंने आंसर्स तक दे दिए हैं और इनको आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है, इसको लर्न भी करना है ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बच्चों पहला प्रश्न है, आपने इस कहानी में महीने के नाम पढ़े जैसे कवार, आवर और ये माध्य। इस महीनों में मौसम कैसा रहता है, इसको लिखिए। इसके नीचे बच्चों आंसर्स भी दिए हुए हैं, इसलिए कि आपको ये लर्न करने हैं और लर्न करके ही इसको लिखने हैं अपनी नोटबुक में।
बच्चों अब दूसरा प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। बच्चों क्वेश्चन एक बार फिर से मैं पढ़ती हूँ। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। बच्चों इसके नीचे आंसर्स भी दिया हुआ है, इसको ध्यान से आपने पढ़ना है, इसको लर्न करना है। लर्न करके बच्चों आपने इसको नोटबुक में लिखना है। फिर बच्चों तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि दादी माँ के स्वभाव का कौन सा ऐसा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। ये आपको बच्चों लिखना है अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में और लर्न भी करना है क्योंकि नीचे मैंने आंसर्स दे चुकी हूँ। बच्चों अब चौथा प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। प्रश्न इस प्रकार है, नीचे दी गई पंक्ति पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़े अनमना सा हो जाता, सन से सफ़ेद समानता का बोध कराने के लिए सा सी से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों नीचे बच्चों इसका आंसर भी दिया हुआ है, इसको आपने लर्न करके लिखना है, देख करके नहीं लिखना, ताकि मुझे मालूम चल जाए कि आपको पाठ या कहानी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बच्चों कोई भी इस कहानी से संबंधित कोई भी आपको अगर परेशानी होगी तो या हो सकती है या होगी तो मुझे मेल कीजिएगा, तो मैं आपकी हर एक मेल आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकालूंगी। धन्यवाद, सुरक्षित रहिए, आपका दिन शुभ हो।